होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसको याद रखना, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बच्चों हम भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो भौतिक प्रदेश क्या होता है? ऐसा क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन बनेगी ऐसा क्षेत्र जिसकी प्राकृतिक दशाएं समान नहीं होती, वहां पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हम उसको भौतिक प्रदेश बोलते हैं। जैसे कोई सा क्षेत्र, कोई एक काफी बड़ा क्षेत्र है, उसी के अंदर कुछ उसका सूखा भाग है, उसी के अंदर कुछ गीला भाग है और उसी के अंदर कुछ कांटेदार भाग है। जैसे आप सपोज करो ये मेरा सिर नहीं है, मेरा फेस है, जो कि कहते हैं कि एक क्षेत्र है और उसके ऊपर का ये ललाट एयरपोर्ट सा लग रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट का रनवे है, और इसके नीचे आके की नीचे ये आके हैं जो खाड़ियां हैं, और नीचे सारा घास के मैदान जैसी मेरी डालियां आ रही हैं। इसको क्या कहते हैं कि भौतिक प्रदेश बोलते हैं। अब मेरा एक भौतिक प्रदेश तो एयरपोर्ट की तरह, एयरपोर्ट का रनवे होता है, जैसा क्या कहते हैं कि साफ है। उसी के बाद नीचे घास सी उग रही है, इसको आप समझो क्या, घास के मैदान। वैसे क्या कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें हम प्राकृतिक दशाओं के आधार पर उसको बांटा गया हो। तो राजस्थान में बांटा गया है, तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेश। आप समझ गए हो कि भौतिक प्रदेश किसको कहते हैं। राजस्थान के प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगी यहीं से चल होंगे। और सबसे पहले इनको बांटने का कारण किया वीसी मिश्रा ने। ठीक है, इसके बाद हरिमोहन सक्सेना ने बांटा। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भागों में बटे हुए हैं। तो पहले का नाम पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, दूसरा है अरावली प्रदेश। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके यहां से, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कितने भौतिक प्रदेश है? राजस्थान के 4 हैं और चारों के नाम लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद पूर्वी मैदान। ठीक है बच्चों, इसके बाद चौथा आपसे पूछा जाएगा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। हम इसको महान मरुस्थल ही बोलते हैं, महान मरुस्थल। ठीक है बच्चों, महान मरुस्थल बोलते हैं हम इसको। तो आपसे यूं पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो महान लग रहा है, वो महान का अर्थ बड़ा होता है बच्चों। बड़ा, बड़ा पाव वाला बड़ा नहीं, बड़ा यानी बड़ा वाला बड़ा, यानी विज्ञानी। बड़े का अर्थ होता है महान। और क्या कहते हैं कि महान यानी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? तो महान मरुस्थल प्रदेश। इसको आप ऐसे याद रखना, पश्चिमी मरुस्थल महान प्रदेश है, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है। हाड़ौती कैसे शब्द में जान लेंगे? हाड़ौती, हाड़ौती कमजोर है थोड़ा सा, हाँ मुझे कमजोर सा लग रहा है थोड़ा सा। हाड़ौती सबसे कम शब्द है इसमें। तो क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया बच्चों, हमारे सबसे छोटा प्रदेश। तो आपके यहाँ से काफी 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपसे पूछ जाएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे गुरु जी। और बड़ो कौन सा? तो गुरु जी महान मरुस्थलीय प्रदेश। महान यानी बड़ा होता है, तो गुरु जी सबसे बड़ा यही है। छोटा कौन सा है? तो गुरु जी हाड़ौती, हाड़ौती छोटा हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे की बात करेंगे राजस्थान के कौन से प्रदेश की बात? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से बनना है, यहां से तो कम बनेंगे, अरावली से बनेगा आपका, नहीं तो मरुस्थलीय प्रदेश ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, करते रहूंगा, हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद भी बच्चों भौतिक प्रदेश की बात करी, हमने सारी चीजों की बात कर ली। अब करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश की बात। मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश बच्चों। अब गुरुजी ये कितना बड़ा है? सबसे पहले आया तो पूछा गुरुजी कितना बड़ा है? तो बच्चाओ ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप सबसे पहले यही तो पूछेंगे गुरुजी कितना बड़ा है? तो गुरुजी ये 17वां विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है बच्चों, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गुरुजी तो बहुत ही ठाड़ो होगा फिर। अरे बच्चों ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब उपोषण दृष्टि से ये 9वां सबसे बड़ा है, इसको भी याद रखना। 9वां उपोषण की दृष्टि से है, ये बड़ा मरुस्थल है, ये इसको भी याद रखना। गुरुजी तो बहुत ही ठाडो है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है गुरुजी? क्षेत्रफल बताओ, वो क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका कुल क्षेत्रफल राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ओ माय गॉड गुरुजी इतना बड़ा! तो गुरुजी इतने बड़ा आदमी, तो इसकी फौज तो बहुत ज्यादा होगी। अरे बड़ा आदमी होता है जिसकी फौज नहीं होती की, जैसे आप एसडीएम बन जाओ तो आप डीएम से सीधी फौज होगी आपकी, मंत्रालय में आपकी जानकारी होगी। तो गुरुजी इतना बड़ा आदमी है, हाँ बड़ा आदमी है। तो
बड़ा आदमी तो बड़े लोगों से जानकारी होगी इसकी। हाँ है भैया, क्योंकि पूर्वी राजस्थान, पूर्वी सहारा का मरुस्थल का अवशेष माना जाता है इसको। और गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमको, तो लिख दो यहां पर पूर्वी सहारा का भाग। क्वेश्चन पूछेगा, टिक मारना है, रुकना नहीं है, क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट निकालने हैं। तो गुरुजी और की कोई बात है क्या इसकी? अरे बात है तभी तो बता रहा हूं। अब मरुस्थल है गुरुजी, मरुस्थल में भी आदमी रहते हैं तो हाँ, कौन है गुरुजी? पर हमारा जो राजस्थान का ऐसा मरुस्थल है जिसमें विश्व में सबसे जन घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी जैव विविधता पाई जाती है, इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है सबसे ज्यादा इसमें। गुरुजी और कोई बात है क्या आपके मरुस्थल की? तो अरे और बात है बच्चों, क्या बात है गुरुजी? ये 33 सागर का भाग है, 33 सागर का भाग है। अच्छा, तो मरुस्थलीय प्रदेश गुरुजी इतना बड़ा हम कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों कौन कह रहा है इतना बड़ा तुम पढ़ो? तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, तो ये भी दो भागों में बढ़ जाता है आगे चल के, एक तो शुष्क भाग और एक अर्ध शुष्क भाग। ठीक है बच्चों, अर्ध शुष्क भाग, इनको फटाफट लिखो। 17वां सबसे बड़ा, 9वां सबसे बड़ा उपोषण की दृष्टि से क्षेत्रफल, पूर्वी सहारा का भाग, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, जन घनत्व वाला लिख दो, सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है, यूं लिख दो, लो सर्वाधिक जन घनत्व, जन घनत्व। तो बच्चों ये भी याद रखना गुरुजी, जन घनत्व है तो यहाँ पर पानी तो पीते होंगे लोग। अरे हाँ पानी पीते हैं, तो यहाँ पर पानी पीने का साधन क्या है? तो यहाँ पर पानी पीने का साधन मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, पहले यहाँ पर लिखो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे की मरुस्थल की। गुरुजी और क्या है? और बता रहा हूं, थावस तो खावा करो टावरो तुम, थोड़ी बहुत भी थावस खाओ ना तो बहुत अच्छा लगे ना। भर्ती नहीं आए तो गुरुजी भर्ती को नाम, भर्ती आ जाए तो गुरुजी तैयारी कहीं करी, तुम थोड़ा निचाव लगेगा करो। ठीक है, हाँ अब हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की। गुरुजी राजस्थान के बारे में तो कुछ बताओ। हाँ, तो राजस्थान के कुल क्षेत्र यानी 61.11% भाग पर फैला हुआ है, ये फैला है राजस्थान में। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना, क्वेश्चन आएंगे इधर से बहुत ज्यादा आएंगे। तो टोटल इसमें 12 जिले थे, 19 जिले आते हैं, कट पिटने के बाद 19 जिले आते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी गुरुजी और कछु है क्या बता बगलिया में? और है मैं आपको बता रहा हूं, ये भी देखो, ये भी देखो। ठीक है, और ये अरावली प्रदेश से पहले 58 किलोमीटर में है। मैं अरावली प्रदेश से पहले बता रहा हूं 58 किलोमीटर में है। ठीक है, 58% भाग में, सॉरी 18% भाग में है। ये भी क्वेश्चन, यानी एक तो है आपके अरावली कुल राजस्थान में, यानी राजस्थान नहीं है, वो पूछेगा कुल राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है, तो आप सबसे पहले लगाना टिक या गुरुजी इतना है। ठीक है, पर राजस्थान को भी तो दो भागों में हमारी एक संकल्प बांटती है जिसका नाम अरावली भौतिक प्रदेश है, हम उनको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अरावली भौतिक प्रदेश है बच्चों। हाँ गुरुजी अरावली भी तो है, इसको कैसे भूल जाए हम, इसकी याद तो आती है हमको गुरुजी, थोड़ी बहुत तो आती है। हाँ तो अरावली है, आपसे पूछेगा अरावली से पहले, अरावली से पहले कितना है? तो गुरुजी अरावली से पहले तो 58 है। और कुल राजस्थान में कितना है? तो गुरुजी कुल राजस्थान में इतना क्षेत्रफल है, इसका कितना प्रतिशत भाग पर ये पाया जाता है। और गुरुजी बहुत काम की चीज बताई तुमने तो आज हमको, यानी अरावली से पहला तो इतना है और कुल राजस्थान में इतना है। हाँ इतना ही है। ठीक है बच्चों, ये इसको भी नोट करना है। यहां पर क्या कहते हैं कि बच्चों अब इतना भारत हार का मरुस्थल, अब कंट्रोल करने के लिए कुछ तो बढ़ाओ। हाँ गुरुजी कुछ तो बढ़ाओ। तो यहाँ पर एक काजरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। काजरी, कांजरी नहीं बोल रहा हूं, काजरी, काजरी बोल रहा हूं। ठीक है, आप लोग गलत ले जाओ इसको समझाने के लिए। ठीक है, अन्यथा इस वीडियो को नहीं लेना। काजरी अनुसंधान, काजरी अनुसंधान कहां पर है गुरुजी? जोधपुर में है। ओहो, और गुरुजी और कछु भी है, अफसारी भी है, अफसारी। ओ माय गॉड गुरुजी, अफसारी ये कहां पर है? ये जोधपुर में है। ये दोनों को याद रखना। ये क्या कहते हैं कि नियंत्रण करने के लिए मरुस्थल के प्रचार को रोकने के लिए उसको, सॉरी
प्रसार प्रसार को रोकने के लिए है। काजरी और अफसारी अनुसंधान केंद्र जो जोधपुर में है। तो गुरुजी कब कब किसकी स्थापना? 1946 89। और यार कितनी है? 88। एक कम कर देना और बहुत सिंपल याद हो जाएगी गुरुजी। इस सबको आप लिख लो। और गुरुजी और कहीं कौन गई इधर? अरे और भी है बच्चों, चीज है बता रहा हूं मैं तुमको। खावस खावा करो, नहीं चावल रखो, दो दो बार अगर लाइक का बाप बनना हो तुम सब। लुको थोड़ा सा खाओ तो खाओ, मैं सब बताता जाऊंगा। मैं कचू नहीं छुपाऊं तुम सब सो, क्योंकि लाला मैं तुमसे कचू छुपाऊंगा तो तुम मोह पकड़ लो बाहर आए। कहीं मतलब है? सही है कौन बच्चों? गुरु जी मास्टर बाहर मिलते हैं। टॉपिक चल रहा है मरुस्थलीय प्रदेश। फिर लिख रहा हूं यहाँ पर, भूल मत जाना, मरुस्थलीय प्रदेश। हमने सारी बातें कर ली। हाँ गुरु जी, अब हम यहाँ की स्थानीय लोगों की बातें करते हैं। और बताओ तो गुरु जी स्थानीय बातें क्या क्या है? तो बच्चों यहाँ पर खिड़िंग पानी का स्रोत है, और यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर कृषि की जाती है। बोले गुरुजी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इधर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। खिड़िंग पानी का स्रोत है। यहाँ पर जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा, सॉरी चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इतना और इतना, यानी ये मेहरानगढ़ से पोखरण तक, ठीक है। और इसको बोलते हैं लाठी सीरीज। ओ गुरुजी का लट देगा कोई गए, लट देने की बात नहीं, इसका नाम ही लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज इतनी लंबी है, मेहरानगढ़ से पोखरण के बीच में 600 किलोमीटर लंबे थे, तो गुरुजी लट होगी पूरी पूरी लाठी सीरीज पाई गई, पानी की पट्टी, ठीक है। और चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थार का घड़ा। गुरुजी घड़ा, हाँ घड़ो, पानी भरवा लो घड़ो। गुरुजी क्यों? अरे भैया ये इसी सीरीज के ऊपर है, और यहाँ पर 1 घंटे में लाखों लीटर पानी मान लो निकल रहे हैं। फेंकवा में तुम्हारा गुरुजी पोता है, ठीक है। वो हर 5 साल में वो प्राणी आता है जो नहीं फेंकता, और वो 24 घंटे फेंकता है, वो मेरे जैसा है, ठीक है। वीडियो बनने का मत ले जाना कोई, याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ लगे रहना। चांदन नल को, चांद तेरी चांदनी निगाह, चांद कैसा होता है? इंपॉर्टेंट होता है। चांद को देखते हैं तो कहता है ना तुम्हारा भी तो चांद होगा, उसको देख के तुमको प्यास नहीं लगती है ना? चांद तो है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा। अरे गुरुजी काय को चांद, चांद में धब्बो निकलो हमारे में। चलो कोई ना, मिला वक्त तक तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो खुद ही चांद की कड़ी में उलझा हुआ हूं। चांदन नलकूप, ठीक है बच्चों। चांदन नलकूप की बात करी, इसको थार का घड़ा कहते हैं। और गुरुजी को लाठी सीरीज है ना बच्चों। अब देखो जहां पर लाठी सीरीज ही पाई गई है, तो यहाँ पर घासें पाई जाती है, दामन कर और कमर, सॉरी सेवण, इतनी याद रखो। दामन, करमणम, सेवण, ऐसी घासें पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और सेवण घास है जिसका कटा हुआ भाग, घास को भी तो काटोगे नीचे से, हाँ गुरुजी काटेंगे। तो जो घास कटी होती है उसका भाग को हम बोलते हैं नीलोण। बच्चों क्या बोलते हैं? नीलोण। और इसको क्या कहते हैं हम? गोडवाना की प्रजनन स्थिति, गोडवाना की प्रजनन केंद्र बोल लो, केंद्र गुरुजी। अरे ये घास है ना बच्चों, इतनी मीठी बताए, बहुत मीठी, कभी जाओ तो खाया जो, ठीक है। मैं मना फोन करो, डिपेंड फॉर यू दिस मैन। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं ज्योग्राफी का इंग्लिश से पढ़ा सकता हूँ तुमको। बोलते हैं कि गोडवाना पक्षी है जो राजस्थान का राज्य पक्षी, सबको पता है। इसको बता दो राजस्थान का राज्य पक्षी है भैया, राजस्थान का राज्य पक्षी। और गुरुजी काय मत छुपाओ जो राजस्थान का राज्य पक्षी, कोई चीज बताओ जो पक्षी, पशु नहीं पक्षी। ये जो आपका गोडावन है ना, अंडे कहां पर देता है? गुरुजी घोसला में। अरे घोसला में कौन दे भाई? ये अंडा देता है सेवण घास के अंदर। अच्छो, हाँ अच्छो यही बात है, ठीक है। लाठी सीरीज इतने से इतने बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। और ये थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहते हैं, यहाँ पर घासें पाई जाती है। खाओ मीठी घासें कभी खाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जी अब सारी बच्चों हो ही गई। राजस्थान का जितना भौतिक प्रदेश था मैंने आपको बता दिया। पश्चिम मरुस्थल का सामान्य परिचय है। और इसके बाद अब इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होगा शुष्क भाग और दूसरा होगा अर्ध शुष्क भाग। तो गुरुजी
शुष्क भाग भी पढ़ा दो, शुष्क भाग पढ़ाओ तुम लोगों को। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, ये तो कौन बताएगा तुम लोगों को फिर बाद में। दौड़ो मैं बता ही देता हूँ, फिर कल अपना कल वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ की इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको 2 भागों में बांटा। ठीक है, उसमें से एक भाग की हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर है ना जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ को बच्चों अब क्या है, यहाँ पर तो हम बात करें शुष्क प्रदेश की अभी तो। अब शुष्क प्रदेश के अंदर ही कुछ चीजें पाई जाती है, कुछ इकाई पाई जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर पाए जाते हैं हमको शुष्क प्रदेश के अंदर दोहरे। बच्चों हमारे यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, इसलिए थोड़ा ट्रैक्टर की आवाज आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले गुरुजी टीले बनेंगे यहाँ पर। हाँ, जो हमारे यहाँ पर टीले होते हैं जिनको हम दोहरे बोलते हैं। एक बात, रेत के टीलों को क्या बोलते हैं गुरुजी? रेत के टीला को टीला बोल रहा है, टिब्बो भी बोली भाई, टिब्बो बोल दो, दोहरे बोल दो। ये धरती दोहरारी, नाम तो सुने ने, गाना सुना होगा आप सबने, ये धरती दोहरारी वीरारी, ये बहुत अच्छी गाना है, आपको सबको सुनना चाहिए। ठीक है, रेत के टीलों को क्या बोलते हैं हम? दोहरे। तो हमारे दोहरे बनाओ गुरुजी यहाँ पर। तो लो बच्चों तुम्हारे दोहरे, अनुधैर्य, ओहो, और गुरुजी बरखान यानी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार गुरुजी। और भाई और भी तो है भैया, मैं पहले इनको बताऊंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा। तारानुमा, ठीक है, और काफी सारे जो मोस्टली जो कराऊंगा बच्चों। अनुधैर्य यानी धैर्य रखने वाला इंसान कैसे होता है गुरुजी? सीधा, ऐसे वाला सीधा नहीं, ऐसे वाला सीधा। चरित्र में सीधा हो, नहीं तो ऐसे तो मैं भी सीधा हूं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो। सीधा हूं मैं, सीधा हूं। अब ऐसे अनुधैर्य कैसे बनेगा? हम अनुधैर्य, धैर्य यानी ऐसी हवा निकलेगी सीधी ऊपर से। अब तो ठंड लग रही है, ठंड में आती है हवा ऐसे यूं हो जाता है इंसान, उसको बोलते हैं अनुधैर्य। धैर्य में यूं हवा निकलती सीधी उसके ऊपर से। तो जो वायु के समांतर क्या बनाएगा? टीले बनाएगा। जैसे ऐसे हवा जा रही है, इसके बगल में समांतर टीले 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 टीले, वायु के समांतर टीले 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 टीले। इधर लिखूंगा वायु के समांतर बनने वाले, वायु के समांतर बनने वाले टीले। ठीक है गुरुजी, कहाँ बनेगा? अरे गुरुजी, गुरुजी कहीं कौन बने? गुरुजी तो नहीं है, यहीं पर नहीं है। अनुधैर्य कहां पर बन रहे हैं? अनुधैर्य गुरुजी कहां पर बन रहे हैं? तो आपके जोधपुर में बनेंगे। और जोधपुर से एक जिला छूटा है फलोदी, फलोदी में बनेंगे। और अच्छो गुरुजी बीकानेर में बनेगा साहब, ओ माय गॉड, चूरू में बनेगा। लो गुरुजी, और कहीं जैसलमेर। ओहो, अर्धचंद्राकार, चांद का टुकड़ा, अर्धचंद्राकार यानी वायु के समकोण पे चांद कैसा होता है? आधा होता है यूं, यूं झुका होता है चांद, यूं हमारी है चांद, यूं है। गुरुजी कहीं चांद बनाएगा? देखो तुम सोचो का तुम चांद बनाए। अरे गुरुजी को भी आओ दौड़ो से चांद बनाओ, तुम दिक्कत मत लो। वायु के समकोण, वायु के समकोण बन रहे ऐसे ऐसे, चांद ऐसा ही होता है अर्धचंद्राकार यूं, पूनम का चांद ऐसा आधा दूर यूं यूं वाला, यूं वैसा हो रहा है। ठीक, अब तारानुमा। अब तारा तो मैं बन नहीं सकता, तो तारा टेढ़ा बाका होता है। ऐसे तारा तो नहीं होते, गिरे होते हैं भैया गोल। और हमने दे रहा है तारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ऐसे तारानुमा। इरगली, इरगली यानी आपने इनका नाम सुना? इर्ल। ये सब भी होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमको। ठीक है, और ये हवा के अपर्दन के कारण होता है। अपर्दन यानी क्या होता है गुरुजी? अपर्दन, अपर्दन ऊपर को नहीं, घर्षण। अपर्दन किसी चीज का कटाव, मिट्टी का कटाव हो रहा है वायु से, किसी भी चीज का होता है, घर्षण के द्वारा इनका निर्माण होता है। यही मोस्ट है आपके, इनको आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयार करना। थैंक यू, धन्यवाद।